जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्रृंखला का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 तक मैंने बना दिया, जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 आपको वहां पे मिल जाएगा। पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोगों ने श्रृंखला के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसका पार्ट 2 के अंतर्गत कुछ छूटे हुए जो क्वेश्चन हैं, जो टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग उसी प्रकार के क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे इस प्रकार से श्रृंखला दी गई है, बी ई फिर डैश, यहाँ पे आपको फिलअप करना है, के फिर डैश है, फिर क्यू है, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बी है, ई है, यहाँ पे डैश ई डबल एच डैश के डबल एन डबल क्यू, ये यहाँ पे श्रृंखला दी गई है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में क्या होता है, इसी प्रकार से आपको श्रृंखला दी हुई होती है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं। आपको यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से देखना है कि यहाँ पे कौन सा हम अक्षर फिलिप करें कि ये आपका राइट आंसर हो जाए। यहाँ पे आपको इन 4 ऑप्शन में से चुनना होगा कि कौन सा यहाँ पे श्रृंखला में यानी रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, श्रृंखला को हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा शब्द रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें ये नहीं मालूम है कि श्रृंखला किस शब्द के रखने से बनेगी, ये आपको टैली करके देखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए पहला ऑप्शन टैली करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहला ऑप्शन मैंने रखा, तो यहाँ पे क्या बना, बी ई डी के, और यहाँ पे देखते हैं तो दूसरा यहाँ पे एल यहाँ पे रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें बी ई डी के एल क्यों, फिर उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे डबल बी है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो टैली नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, तो आप इसे हटा देंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रख के देखते हैं। एच की बात करें, यदि यहाँ पे एच रखते हैं तो यहाँ पे दूसरा, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि यदि आपका ये ऑप्शन राइट होगा तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ ये वाले शब्द यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं एच लिख देंगे पहले डैश के स्थान पर। दूसरा यहाँ पे कौन है, दूसरा यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बन रहा है, बी ई एच के एन क्यों। यहाँ पे फिर देखते हैं, मान लीजिए बी को डबल कर दिया गया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल बी बन रहा है। और यहाँ पे देखें यदि ई को डबल कर दे, ये वाला अक्षर जो है, यदि ई को हम यहाँ पे डबल कर दें तो डबल बी डबल ई, उसके बाद क्या है एच, तो यहाँ पे डबल एच भी मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा शब्द है, के, तो यहाँ पे के रख देंगे तो डबल के भी मिल रहा है, और यहाँ पे डबल एन डबल क्यों है। तो यहाँ से आपको ये मालूम हुआ कि श्रृंखला क्या है। आपको बता दें श्रृंखला क्या, अब यहाँ पे हमें ये मालूम हो गया कि ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मालूम है क्या होगा, यहाँ पे एच होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे एन होगा, सॉरी ये एन है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा ये एन है। और यहाँ पे डैश के स्थान पर क्या लिखा था मैंने, ई, ये ई है, और यहाँ पे ये के है। तो यहाँ से आप लोगों को कंफर्म हो रहा होगा कि श्रृंखला कौन सी बन रही है। यहाँ पे देखें बी ई एच के एन क्यू, ये यहाँ पे ये 5 आपको ये दे रखे हैं डिजिट, यानी 5 यहाँ पे शब्द आपको दे रखे हैं, बी है, ई है, एच है, के एन क्यू। तो ये इसी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डबल किया जा रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे पहला यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी डबल है, यहाँ पे ई की बात करें तो ई डबल है, एच की बात करें तो
H डबल है, और K की बात करें तो K भी डबल है, N की बात करें N भी डबल है, और Q की बात करें Q भी डबल है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे फिलअप करके देखना होगा कि कौन सा फिलअप करे तो आपका ये सीरीज जो है कंप्लीट हो जाए, यानी अधूरी सीरीज को आपको पूरा करना, ये आप समझ लीजिए, इतना आपको करना होता है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको सीरीज कंप्लीट हो गई होगी, यानी ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज यहाँ पे फिलअप करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे डबल सी डैश डबल सी बी सी डैश ए डबल सी बी डबल सी डैश सी डैश बी। यहाँ पे इस प्रकार से ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इन चार ऑप्शन में से आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन, यानी पूरे आपको फिल करके रखने हैं ताकि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकले। तो यहाँ पे चलिए हम लोग टैली करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे यदि हम ए रख दें तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे ए। तो देखते हैं क्या कोई सीरीज बन रही है, जैसे कि यहाँ पे देखें डबल सी उसके बाद ए, डबल सी उसके बाद बी, डबल सी उसके बाद ए। तो यहाँ से ये बात मालूम हो रही है कि डबल सी उसके बाद ए, फिर डबल सी उसके बाद बी, फिर वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें डबल सी उसके बाद बी, डबल सी ए, फिर यहाँ पे देखें तो डबल सी बी, फिर उसके बाद डबल सी उसके बाद ए, फिर यहाँ पे देखें तो डबल सी होना चाहिए, तब उसके बाद डी। तो इसलिए यहाँ पे ए है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब यहाँ से ये बात कंफर्म हुई, यदि यहाँ पे सी होता तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे जब इस कंडीशन में हो, एक शब्द टैली ना कर रहा हो, तो आप पूरे ऑप्शन को रख करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शन से टैली कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कोई वर्ड सेम मिल रहे हैं, लास्ट में सी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखें तो बिल्कुल राइट है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे शब्द मिल रहे हैं, यहाँ पे ए के स्थान पर सी। तो आप डायरेक्ट चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ए और यहाँ पे यदि सी को रख दिया जाए, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, तो यहाँ से देखिए क्या सीरीज कंप्लीट हो रही है। डबल सी है उसके बाद ए, फिर डबल सी उसके बाद बी, फिर डबल सी उसके बाद ए, ये रिपीट हो रहा है, यानी बार बार डबल सी उसके बाद बी, डबल सी उसके बाद ए, फिर डबल सी उसके बाद बी। तो यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर निकला। आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आपको उस प्रकार से बिल्कुल सटीक आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पे फिलअप करे ताकि आपकी सीरीज बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब क्वेश्चन ये क्लियर होगा कि किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे जेड वाई एक्स डैश डब्ल्यू डैश वाई जेड डबल जेड डैश एक्स डबल डब्ल्यू। यहाँ पर देखें एक्स वाई डैश, यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे सेम टाइप की सीरीज है, तो यहाँ पे देखते हैं कैसे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टैली करके देखना होगा, यदि सीरीज बन रही है तो आप उसे पूरा चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखें जेड वाई एक्स है, तो यहाँ पे देखते हैं यदि W सभी में है पहला अक्षर, यहाँ पे X है, तो पहले यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे यदि W को रख दें और यहाँ पे Y को रख दिया जाए, यहाँ पे X को रख दें और यहाँ पे Z को, तो देखिए क्या कोई सीरीज कंप्लीट होती है। यदि सीरीज कंप्लीट होगी तो आपका राइट आंसर होगा, नहीं तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें ZYXW, फिर यहाँ पे देखें तो W Y, फिर Y Z, तो यहाँ से तो कोई सीरीज यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है। देखते हैं Z Z उसके बाद X डबल X, तो यहाँ से आपकी सीरीज कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं यदि यहाँ पे W को रख दें और यहाँ पे X रख दें और Y यहाँ पे Z को रख दें, तो देखते हैं क्या सीरीज कंप्लीट हो रही है। देखें तो ZYXW, फिर यहाँ पे देखें तो WX, फिर Y, फिर Z, तो यहाँ से देखते हैं तो ZYXW हो रहा,
फिर यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट लेकर कह रहे WXYZ। तो यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है कि पहले यहाँ पे ZYXW, फिर उसका जस्ट पलट कर यानी उसका जस्ट अपोजिट लिखा जा रहा है। देखिए आप लोग ध्यान से तो आपको भी क्लियर होगा। ZYXW, फिर WXYZ, फिर ZYXW, फिर WXYZ। तो यहाँ पे आपको फिलअप करके मैं दिखाती हूँ, आपको कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल ही ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखते हैं W, फिर उसके बाद X है, फिर Y है, फिर और यहाँ पे Z है। तो यहाँ से ध्यान से आप लोग देखिए ZYXW, यहाँ पे ये इतना एक बार है, फिर उसके बाद ये रिपीट हो रहा है यानी लास्ट से WXYZ। तो यहाँ पे देखिए WXYZ, ये अपोजिट जस्ट हो रहा। फिर यहाँ पे देखे तो ZYXW, फिर WXYZ, यानी एक बार सही क्रम में और एक बार विपरीत क्रम में, इस प्रकार से यहाँ पे सीरीज बन रही। तो यहाँ से देखें तो आपकी सीरीज फिलअप हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। यदि यहाँ पे बी राइट आंसर नहीं होता तो आप टैली करके फटाक से देख सकते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सीरीज आप लोगों को कंप्लीट हो गई होगी। यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से यहाँ पे देख करके फिलअप कर सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे -01111, 21 डैश यहाँ पे 111 और यहाँ पे 21 डैश यहाँ पे 111 डैश। आपको यहाँ पे इस प्रकार से डिजिट में भी सीरीज दी जा सकती है। आपको यहाँ पे कोई चिन्ह भी दिया जा सकता है, यानी आपको सीरीज किसी भी प्रकार की दी जा सकती है। तो यहाँ पे भी आपको फिलअप करना। मैं बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं सॉल्व करवाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये रहता है, उद्देश्य मेरा ये रहता है कि आपको यदि टाइप क्लियर हो जाएगा तो आप एक से हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता दूं और आपको यही ना कंफर्म हो पाए कि किस में रख कर टैली करना है, किस प्रकार से देखना है, तो वो मेरे 10 क्वेश्चन बताने का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसलिए आपको मैं टाइप जरूर क्लियर कराऊंगी, बट वीडियो लंबा होने की वजह से मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा पाती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे यहाँ नेटवर्क का बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाती हूँ, इतना छोटा सा वीडियो रहता है, फिर भी मुझे घर से बाहर जाकर के अपलोड करना पड़ता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लोग टैली करके देखते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या कोई सीरीज कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे देखिए 1 0 111 2 1, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो 111 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ से कोई सीरीज कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ से क्या हुआ, ये आपका बिल्कुल गलत आंसर हुआ, यानी आपका ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट टैली करके देख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे रख करके देख सकते हैं 1 1 0 2। तो यहाँ से देखें तो 1 0 1 111, फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 होना चाहिए उसके बाद। तो यहाँ से फिर टैली करके देखते, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल गलत है। तीसरा टैली करके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा होता, आपको सिर्फ और सिर्फ टैली करके देखना है। तो यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 1 0, फिर 111, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे देखे तो 1 1 के बाद 0, फिर 111, इतना बनना, फिर 21, फिर यहाँ पे देखे तो 1 1 के बाद यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं है, तो आपका यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या हुआ, ये गलत हुआ। जब ये 3 ऑप्शन आपके गलत है तो आपको वैसे ही मालूम है कि चौथा ऑप्शन राइट होगा, बट आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टैली करके देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे रख दे 1 और यहाँ पे कितना है 00, फिर इसके बाद कितना है 2। तो यहाँ से देखें तो क्या कोई सीरीज कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हो गया 10, ये 111 हो गया और 21 हो गया। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है जैसे आप समझ लीजिए 1 0 111 2, यहाँ से आप इतना समझ लीजिए।
फिर उसके बाद देखें तो 1 है, 0 है, 111 है, फिर 2 है। तो यहाँ से ये सीरीज तो शायद कंप्लीट है। यहाँ पे देखें 1 है, फिर 0 है, 111 है, फिर 2 है। तो आपको यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि इस प्रकार से आपको सीरीज फिलअप करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सीरीज क्या हुई, ये सीरीज आपको कंप्लीट हो गई होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो प्लीज आज के वीडियो यहीं तक। मैंने आप लोगों को श्रृंखला परीक्षण का पार्ट 2 के अंतर्गत जो छूटे हुए पॉइंट्स थे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी टाइप क्लियर करा दे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सेकंडों में बना सके, आपको ये मालूम हो कि किस प्रकार से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। और आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू मेहनत करती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।